हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। जेनेटिक वेरिएशन अराइज बाय। क्वेश्चन में पूछा है जेनेटिक वेरिएशंस जो होते हैं वो कैसे अराइज होते हैं। देखिए, जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो रिकॉम्बिनेशन, कोई दो इंडिविजुअल के जीन्स या फिर डीएनए की रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन हो सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल में म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन हो सकते हैं। कैसे? देखिए, पहले तो वेरिएशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकते हैं, तो ये हेरिटेबल होते हैं। वो डीएनए के साथ, वो जेनेटिक मटेरियल के साथ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा सकते हैं, तो वो हेरिटेबल होते हैं। सिर्फ और ये होते क्यों है? क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन दोनों जो है वो डीएनए और जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाते हैं। रिकॉम्बिनेशन के वजह से एक नया जो कैरेक्टर्स है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। दो डीएनए जेनेटिक मटेरियल के कॉम्बिनेशन से एक नया जेनेटिक मटेरियल बनता है। जैसे किसी दो इंडिविजुअल के मेटिंग से एक तीसरा इंडिविजुअल बनता है, वो रिकॉम्बिनेशन है, वो जेनेटिक वेरिएशन है। उसका जो डीएनए है वो किसी तीसरे से सेम नहीं होगा। हाँ, सिमिलर होगा पर एग्जैक्ट सेम नहीं होगा। एक वेरिएशन हो गया वो। और म्यूटेशन, म्यूटेशन जो है वो कोई म्यूटेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से किसी इंडिविजुअल में, इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में एक चेंज आ जाता है। फिर जेनेटिक मटेरियल में चेंज आने की वजह से उसके अलील में भी जीन्स में भी चेंज आता है, और जीन में चेंज आने की वजह से उसके अलील्स में भी चेंज आता है। दोनों जो है वो जेनेटिक वेरिएशन कॉज करते हैं, रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। और कैसे कॉज करते हैं? जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल में चेंज करके। अगर सिर्फ वेरिएशन होता है, मीन सिर्फ म्यूटेशन होता है, तो वो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, मीन्स वो इवोल्यूशन के लिए हेल्प करेगा अगर सिर्फ म्यूटेशन हुआ तो। और सिर्फ रिकॉम्बिनेशन हुआ तो वो जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के लिए बेनिफिशियल है। मीन्स रिकॉम्बिनेशन इन द सेंस, हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स है वो हमारे में आते हैं। पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस है, या फिर पेरेंट्स की जो भी टीचिंग्स है, या फिर पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टर्स है उन्होंने इतने सालों में अडेप्ट किए हैं, वो हमारे में आते हैं। इससे नेचुरल सिलेक्शन बढ़ता है, क्योंकि नेचर ने हमारे पेरेंट्स को एक्सेप्ट किया है, नेचर ने हमारे पेरेंट्स को सिलेक्ट किया है। डायरेक्टली वो हमें भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम हमारे में पेरेंट्स के कैरेक्टर्स है बाय बर्थ। बस रिकॉम्बिनेशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन के लिए हेल्प करता है। और वेरिएशन जो है वो इवोल्यूशन, मीन्स किसी चीज को इवॉल्व करने के लिए, अगर नेचर के हेल्प से इवॉल्व करना है तो वो वेरिएशन की वजह से होगा, मीन्स म्यूटेशन वगैरह इसकी वजह से होगा। सो ये हो गया। एंड दोनों, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन अगर होता है तो वो जेनेटिक वेरिएशन कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ जेनेट रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन, जो कि है ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।